अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मस्जिद के सामने नाचना पड़ा इस्लाम के दुश्मनों को भारी। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कौन सा अल्लाह की कुदरत का करिश्मा देखने को मिला, वली की करामत देखने को मिली। जब आप सुनेंगे तो यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और इस्लाम के दुश्मनों का यकीनन मुंह बंद हो जाएगा। उनको लग सकता है एक बड़ा सदमा। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जब से दुनिया का आगाज हुआ है इस्लाम के दुश्मन हमेशा से हैं। इस्लाम को मिटाने की लाख कोशिश की गई है, लेकिन दोस्तों फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्अ क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जिसे बचाने वाला खुदा है उसे कौन मिटा सकता है। तमाम मजहबों में अगर अल्लाह को सबसे प्यारा मजहब कोई लगता है तो वो कोई और नहीं, मजहब इस्लाम है। इसीलिए इसको मिटाने की लाख कोशिश की गई। बड़े बड़े बादशाह आए, बड़े बड़े हुक्मरान आए, शद्दाद आया, नमरूद आया, यहाँ तक कि अबू जहल भी आया, अबू लहब भी आया, बड़े बड़े जालिम हुक्मरान आए, लेकिन मिटा ना सके, खुद उनका वजूद मिट गया। जी हाँ दोस्तों, बड़ी बड़ी तंजीमें चल रही हैं इस्लाम को मिटाने के लिए, लेकिन दोस्तों जितना ज़्यादा इसे दबाने की कोशिश की जाती है ये इतना ही ज़्यादा उभरता चला जा रहा है, उतना ही ज़्यादा फैलता चला जा रहा है। जिस तरह से अगर आज हम बात करें कि इस्लाम के दुश्मन ऐसे हो चुके हैं कि किसी भी मस्जिद से जब गुजरते हैं तो शोर मचाने लगते हैं, ज़ोर ज़ोर से नारे लगाने लगते हैं, ऐसे वो चिल्लाने लगते हैं जैसे कि उनके चिल्लाने से इस्लाम का वजूद ख़त्म हो जाएगा, इस्लाम का वजूद मिट जाएगा। इस्लाम को दबाने वाले इस्लाम को दबाते रहेंगे, लेकिन इस्लाम कल भी ज़िंदा था, आज भी ज़िंदा है और कल भी ज़िंदाबाद रहेगा। दोस्तों, आज आप देखते होंगे कि मस्जिद के बाहर से जब भी कोई इस्लाम का दुश्मन निकलता है या उनकी बारात निकलती है तो ऐसे वक्त में वो डीजे को और तेज़ कर लेते हैं, गाने को और तेज़ आवाज़ से बजाने लगते हैं। लेकिन दोस्तों वो भूल गए कि इस्लाम को मिटाने वाले मिट गए। ना मिटा इस्लाम है, ना मिटेगा इस्लाम कभी। इस्लाम को मिटाने वाले मिट गए और इस्लाम ज़िंदा कल भी था, इस्लाम ज़िंदा आज भी है और इस्लाम ज़िंदा कल भी रहेगा। दोस्तों, ऐसे ही इस्लाम के दुश्मन जो थे वो आज से कई सदियों पहले भी थे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं साबिर पाक कलियरी रहमतुल्लाह अलैह की शान तो हम जानते ही हैं। आपकी बारगाह में हर मज़हब का मानने वाला जाता है, हर मज़हब का मानने वाला आपसे मोहब्बत करता है। ऐसे में चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, हर कोई आपकी इज़्ज़त करता है। दोस्तों, ऐसे ही साबिर पाक कलियरी रहमतुल्लाह अलैह के दौर की बात है कि हज़रत साबिर पाक कलियरी रहमतुल्लाह अलैह जो हैं वो इशा की नमाज के बाद मस्जिद में ही रुक जाया करते थे और वजीफ़े वगैरह पढ़ा करते थे, अल्लाह की हम्दो सना को बयां किया करते थे। एक दिन की बात है कि साबिर पाक कलियरी रहमतुल्लाह अलैह इशा की नमाज के बाद मस्जिद में ही रुके हुए थे कि तभी अचानक उसे मस्जिद के बाहर से एक इस्लाम के दुश्मनों की बारात जाने लगी। और ऐसे में दोस्तों जिस वक्त उन्होंने मस्जिद को देखा वो ज़ोर ज़ोर से शोर मचाने लगे, ज़ोर ज़ोर से गाना बजाने लगे ताकि किसी भी तरह से इस्लाम के मानने वालों को तकलीफ़ हो। ऐसे में आपको बता दूं जिस वक्त साबिर पाक कलियरी रहमतुल्लाह अलैह तक ये आवाज़ पहुंची तो ऐसे में आपने अपने एक मुरीद को ये बात कही कि जाकर इन लोगों को कहो कि यहाँ से शांति से चले जाएं, आराम से चले जाएं और आगे चल के जितना शोर मचाना है मचाएं, यहाँ पर शांति से रहें क्योंकि यहाँ पर हम इबादत कर रहे हैं, ये इबादत की जगह है ना कि शोर मचाने की। ऐसे में साबिर पाक कलियरी रहमतुल्लाह अलैह का जो मुरीद था वो जाकर उन इस्लाम के दुश्मनों को कहने लगा कि यहाँ पर गाना बजाना मत करो, शोर मत मचाओ, यहाँ पर मुसलमान जो हैं वो इबादत करते हैं, ऐसे में इबादत में खलल हो रहा है। लेकिन दोस्तों इस्लाम के दुश्मनों को जब मना किया गया तो वो और ज़्यादा शोर मचाने लगे। ऐसे में जब हज़रत साबिर पाक कलियरी रहमतुल्लाह अलैह को जलाल आया तो आपने अपने मुरीद को हुक्म दिया कि सामने रखी हुई कटोरी जो है उसे पलट दो। दोस्तों, जैसे ही साबिर पाक कलियरी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद ने कटोरी को पलटा, ऐसे में दोस्तों आप सभी को बता दूं चारों तरफ से पहाड़ जो थे वो उसी मस्जिद की तरफ आने लगे।
लगे। उन्हीं इस्लाम के दुश्मनों को दबाने के लिए तमाम तरफ से पहाड़ जो थे वो आने लगे। जब इस्लाम के दुश्मनों को ये बात मालूम पड़ी कि ये पहाड़ जो हैं कहीं ना कहीं हमें दबा देंगे, हमारा वजूद मिट जाएगा, तब उन्हें गलती का एहसास होने लगा। वो मिन्नत और समाजत करने लगे और अल्लाह के वली से माफ़ी मांगने लगे। ऐसे में अल्लाह के वली को उन पर रहम आ गया और अल्लाह के वली ने अपने मुरीद से ये बात कही कि दोबारा से कटोरी को जो है वो पलट दो। ऐसे में दोस्तों जब दोबारा से कटोरी को सीधा किया गया तो वो पहाड़ जो थे वो वापस अपनी जगह पर लौट गए। ऐसे में दोस्तों कहीं ना कहीं लोगों ने देखा कि ये अल्लाह के कितने बड़े वली हैं, अल्लाह के वली की कितनी बड़ी शान होती है, उनकी इबादत में खलल नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों फिर भी आज कुछ लोग जो हैं वो बाज नहीं आते और जिस वक्त अजान होती है वो उस वक्त डीजे बजाने लगते हैं ताकि किसी भी तरह से अजान की आवाज़ को दबाया जा सके। लेकिन दोस्तों वो भूल गए कि सिर्फ अजान जो है वो हिंदुस्तान में ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ सऊदी में नहीं, सारी दुनिया में हो रहा है। और ऐसे में एक लम्हा ऐसा नहीं गुजरता जहाँ अजान ना होती हो, जहाँ अल्लाह का जिक्र ना किया जाता हो। अगर यहाँ फजर हो रही है तो कहीं ज़ोहर हो रही है, तो कहीं पे असर हो रही है, तो कहीं पर मगरिब हो रही है, तो कहीं पर इशा हो रही है। हर वक्त अल्लाह का जिक्र हो रहा है, हर वक्त अजान हो रही है। यही शान है अल्लाह की, हर वक्त अल्लाह का नाम लिया जा रहा है। दोस्तों अल्लाह के नाम को कोई मिटा नहीं सकता, जो मिटाने पर आया वो खुद मिट गया। अल्लाह की ज़ात मिटने वाली ज़ात नहीं, वो हमेशा बाकी थी और हमेशा बाकी रहेगी। मिटने वाली ज़ात तो इंसान की है। ये गुरूर और तकब्बुर दुनिया में रहने वाला है, मरने के बाद कोई गुरूर और तकब्बुर नहीं होता, उसके बाद तो यकीनन सिर्फ हिसाब और किताब ही होता है। मेरे प्यारे दोस्तों आज भी इस्लाम को दबाने की कोशिश की जा रही है, नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ तक कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने एक बड़ा बयान दिया था इस्लाम के दुश्मनों के ऊपर कि कुछ लोग जो हैं वो जिस वक्त मस्जिद में अजान होती है उस वक्त मस्जिद के बाहर आकर ज़ोर ज़ोर से डीजे बजाने लगते हैं। तो इसी चीज़ का जवाब देते हुए मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने यह बात कही थी कि मैं तो चाहता हूं कि वो लोग आकर रोज़ आना मस्जिद के बाहर डीजे बजाएं, क्योंकि लगातार वो जब 5 वक्त की नमाज के लिए डीजे बजाने के लिए आएंगे तो कहीं ना कहीं वो 5 वक्त की अजान को सुनेंगे और अल्लाह ताला उनको तौफीक देगा और वो ईमान ले आएंगे। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इसमें भी इस्लाम की ही जीत है, इस्लाम का ही बोलबाला होगा। यकीनन ये एक ऐसी हकीकत है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई है ना तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मैं फिर मुलाकात करूँगा आप लोगों से एक नई वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।